तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस में आज हम पढ़ेंगे, बोलो कौन सा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इसी कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव टेंस हम बोलते हैं। तो आज के डेट में, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इस टेंस को जानना हो तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या? ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, क्या रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बाद मैं बता दूं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो इत्यादि लगे रहते हैं। पहले मेरी तरफ ध्यान से समझते जाओ, फिर मैं तुम्हें समय देता हूँ लिखने के लिए, फिर लिख लोगे। अभी मेरे साथ पहले समझो, फिर इसके स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो। आने की मैं वेट करूंगा, अभी कुछ देर के लिए स्टे करूंगा। कहते हैं पहचान ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, डॉट 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 का मतलब है इसी प्रकार के और भी शब्द आते हैं, जैसे रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो इत्यादि लगे रहते हैं। पूरा क्या लिखोगे? इत्यादि लगे रहते हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से मैं बोलूं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो इत्यादि लगे हो, वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का समझते हैं। क्लियर है इतना? जैसे मान लो मैं कहूँ कि राम पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, मैं जा रहा हूँ, वे पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी वाक्य होगा तो हम समझेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अगर ये समझ में आ जाए तब हम शुरू करते हैं क्या? बनाने का नियम। याद करो, ऐसे वाक्यों को बनाने का नियम क्या है? तो ऐसे वाक्यों को EMR प्लस MV4 की सहायता से बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं? हम जानेंगे। अगर हम पूछे कि MV4 किसे कहते हैं, तो MV4 क्या है? मेन वर्ब के पहले रूप में ING जोड़ देना MV4 कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे रीड में मान लो कि ING जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? किसी भी वर्ब के जनरली 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब जो भी होते हैं उसके 5 रूप होते हैं। पहला V1, V2, V3, V4, V5। जैसे मान लो हमने बताया गो, वेंट, गॉन, ये हो गया हमारा वर्ब। ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3। अब V4 में आता क्या है? गो में हम ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो गोइंग हमारा हो गया V4। अब V5 क्या होता है बच्चे? अगर गो में ये जोड़ते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के MV वाले वाक्यों को बनाने के लिए, तो वो होता है V5। V5 हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे, इसको हटा देते हैं। V4 हम अभी पढ़ रहे हैं। गो का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, वेन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, और परफेक्ट टेंस में हम लोग गॉन का प्रयोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हम जो पढ़ रहे हैं वह क्या है? वह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? बोलो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि लगे रहते हैं। और ऐसे वाक्यों को किसकी सहायता से बनाते हैं? बहुत बढ़िया। ऐसे वाक्यों को EMR प्लस MV4 की सहायता से तो बनाने का नियम समझ गए। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का पैटर्न लिखते हैं। ये हम कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे लिख सकते हो। तो अफर्मेटिव का पैटर्न क्या होता है, इसे सीखेंगे। पैटर्न लिखने का तरीका मैंने बता दिया था कि जो भी बनाने का नियम हो, इसके बाएं हाथ की तरफ सब्जेक्ट और दाएं हाथ की तरफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स जोड़ना, इसका पैटर्न कहलाता है। समझ में आ गया? अर्थात हम क्या करेंगे, इसको सही तरीके से यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। हमने सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट। तब हम क्या लिखेंगे? तब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का चौथा रूप MV4 प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? किसी भी वाक्य को बनाना हो बच्चे ध्यान से समझोगे तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? कौन लगाकर। वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिससे राम गांव में क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? राम। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया कि राम गांव में क्रिकेट खेल रहा है।
याद रखेंगे, जब तक हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, एमबी ये सब हम नहीं पहचान पाते हैं, तब तक हम वाक्य ठीक से बना नहीं पाएंगे। तो हमने इसे कहा कि राम गांव में क्रिकेट खेल रहा है। कौन गांव में क्रिकेट खेल रहा है? तो सब्जेक्ट हमारा क्या मिल गया? अब हमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे प्लस एमबी पर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान वाक्य में क्या लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, राम गांव में क्रिकेट खेल रहा है। राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्या से हमारा उत्तर मिला? क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट अंत में जो होता है, खेल रहा है, अंत में जो होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की पहचान क्या होती है बच्चे? वर्ब हमेशा अंत में होता है। तो खेल रहा है, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। तो सब्जेक्ट, तो फिर से हम बता दें बच्चे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स की पहचान हम लोग कर चुके हैं। पहचान हो गया तो बनाना शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट इसमें दिया है, देखो राम। राम के लिए क्या लिखेंगे? राम। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? इज एम आर में से राम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग कर दिया है, के लिए हमने इज प्रयोग कर दिया। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप खेलना। खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। चौथा रूप लिखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? आगे जोड़ दे, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिकेट का क्या लिखेंगे? क्रिकेट। तो इस तरीके से क्रिकेट हो गया, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद हमें क्या लिखना है बच्चे? अदर वर्ड्स लिखने का तरीका ये है कि जितने वर्ड्स होंगे इसको हम छोटे छोटे खंड में बांटेंगे, 2 हिस्से में बांटेंगे। तो हम इसमें बांट दिया, यहाँ से देख लो 2 हिस्से में। पीछे दिया मे, तो मे का इंग्लिश क्या लिखेंगे? इन। और गांव के लिए हम क्या लिख देंगे? इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन। इस तरीके से इन परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव समझ लिया तुम लोग? ठीक है, चलो इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो बच्चे ध्यान देंगे हम लोगों की अभी तक हम पढ़े थे अफर्मेटिव का पैटर्न क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे बनाते हैं। अब हम अफर्मेटिव के बाद जो दूसरा प्रकार होता है वह हम पढ़ेंगे, कौन सा? निगेटिव। निगेटिव लिखने का तरीका सीखते चलना है। अब हम लिख रहे हैं निगेटिव। तो निगेटिव में हमें ध्यान रखना है बच्चे कि निगेटिव में करते क्या हम लोग, इसे समझो, लिखना बंद करो, अभी समझो। नेगेटिव का पैटर्न बनाना होता है तो सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने क्या लिखा है? इज एम आर। तो इज एम आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। और इज एम आर के तुरंत बाद हम क्या प्रयोग कर लेंगे? नॉट प्लस एमबी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ये हो गया हमारा नेगेटिव का पैटर्न। फिर से मैं बताता हूँ, नेगेटिव का पैटर्न रट्टा नहीं मारना है, सीखना है। नेगेटिव के पैटर्न को लिखने का तरीका है कि जो भी हमारा अफर्मेटिव का पैटर्न होगा उसमें फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे इसमें सिर्फ इज एम आर अकेले आ रहा है, इसके तुरंत बाद हम क्या प्रयोग कर देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे इसमें राम गांव में क्रिकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं खेलता है। हमने क्या बनाया? राम गांव में क्रिकेट नहीं खेलता है। हम बनाएंगे राम, सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। इज एम आर में से क्या लगा दिया? उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे तो बन जाएगा राम इज नॉट। नॉट हो गया यहाँ पर। मेन वर्ब का चौथा रूप प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, और अदर वर्ड्स में फिर क्या लिखेंगे? गांव में के लिए इन। इस तरीके से हमारा सेंटेंस होता है, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन। तो इस निगेटिव को लिख सकते हो तुम लोग, या निगेटिव को बाद में लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। मैं इसका इंट्रोगेटिव बता दूं क्या? तो चलो हम इंट्रोगेटिव बताते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे पहले देख लो बच्चे, या थोड़ा सा मैं समय देता हूँ, इसको लिखो जल्दी करो। तो हम ध्यान देते हैं बच्चे, अभी तक हम लोग अफर्मेटिव पढ़ लिए और उसके बाद हम लोग निगेटिव भी पढ़ लिए। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो INTERROGATIVE। इसलिए हम बोलेंगे नहीं। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग बार बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक नहीं करोगे। इंट्रोगेटिव में हम करेंगे क्या कि नॉट तो पहले हम हटा लेंगे। हमारा ये पैटर्न अफर्मेटिव का यही था, देख लो।
अफर्मेटिव में हम लोग लिखे थे, सबसे पहले क्या लिखे थे? सब्जेक्ट प्लस इसेमार प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, क्या लिखे थे हम लोग? अब हम इसमें करेंगे क्या? इंट्रोगेटिव बनाते समय मुख्य तौर पे यहाँ ध्यान दोगे सभी, जो सब्जेक्ट प्लस इसेमार है उस सब्जेक्ट प्लस इसेमार के जगह को बदल देते हैं, माने इसको आगे पीछे कर देते हैं। ये आ जाएगा सबसे पहले और सब्जेक्ट आ जाएगा इसके बाद। तो हमने यहाँ क्या किया बच्चे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? इज एम आर, तब हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट, और तब लिखा प्लस क्या? MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलेंगे। यदि किसी वाक्य को क्या से शुरुआत करना हो, किससे? क्या से वाक्य को शुरू किया जाए, तब उस स्थिति में समझो कि हम इसको इजेमार से बनाते हैं, लेकिन क्या से शुरुआत न करके कौन, कहाँ, कब, कैसे अगर इत्यादि शब्द प्रयोग हो जाता है तो उसको हम WH ग्रुप कहते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, व्हिच, व्हिच इत्यादि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ अब कहते हैं कि देखो अब मैं ये बदल दे रहा हूँ और यहाँ पे अब इसका फ्रेश एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हमने लिखा उसी से कि क्या, क्या से हम लिख रहे हैं कि क्या राम गांव में, क्या राम गांव में क्रिकेट खेल रहा है। इसके साथ पहले इज लिखेंगे कि एम लिखेंगे कि आर लिखेंगे, ये डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पर। कौन गांव में क्रिकेट खेल रहा है? राम एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, सिंगल नंबर है। इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं कि एम का।